नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी बोर्ड अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड काउंसलिंग 2020 के दूसरे चरण के काउंसलिंग के विषय में। जो भी आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। तो बेसिकली दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिस की सहायता से आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कोई फालतू बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बेसिकली तीन बातों पर मैं फोकस करूंगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं आया है तो अब आगे आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, क्या एक्स्ट्रा फीस जमा करनी होगी, क्या होगी, कोई भी डाउट्स हो आपकी, आई होप कि इस वीडियो में आपका सब क्लियर हो जाए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि नाम किसी कॉलेज में आया होगा परंतु कोई अन्य कॉलेज चाहिए और सेकंड काउंसलिंग में आप भाग लेना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, थर्ड जो डाउट है कि जो फॉर्म ही भरे नहीं हो या फॉर्म भरना भूल गए हों या किसी कारणवश फॉर्म भरते टाइम बाहर हो गए हों, तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है कि वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये तो ये एक बेसिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था SCERT रायपुर की ओर से कि बीएड के लिए एडमिशन प्रारंभ चालू हो चुका है। तो आपको भी पता है दोस्तों, बीएड के लिए इस बार बम्पर रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। 36,000 से ज़्यादा आवेदन इस बार आए हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पता ही चल गया होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग का जो मेरिट लिस्ट है कितना हाई फाई गया है, आपने भी देखा होगा। तो उसके बाद दोस्तों कट ऑफ भी हाई फाई ही गया है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। दोस्तों, जो सेकेंड काउंसलिंग है वो 23 तारीख से चालू होने वाली है और 28 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा दावापत्ति की सूची 3 तारीख से 4 तारीख के बीच आएगी और 5 तारीख को सेकेंड काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और महाविद्यालय में प्रवेश के लिए दोस्तों 5 तारीख से आपको 5 तारीख से 11 जनवरी तक एडमिशन लेना है। इसके बाद दोस्तों रिक्त सीट की जानकारी आपको 12 तारीख को दी जाएगी सेकेंड काउंसलिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों जो सीट बची रहेगी तब थर्ड काउंसलिंग होगी। तो चलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं कि आप सेकेंड काउंसलिंग में किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस ऑफिशियल नोटिस में दोस्तों आप जब नीचे आएंगे तो 6.5 पे आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे कि अगले चरण में के प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं अभ्यर्थियों के लिए। तो पहला जो कंडीशन है दोस्तों वो है कि यदि अभ्यर्थी अम्बाटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नाम किसी महाविद्यालय में आया है परंतु आप वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तब की कंडीशन यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त करें। तो आप लॉगिन करेंगे दोस्तों वहाँ पे, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, जो मैं स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। वो वहाँ पे आपको एक निरस्त का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे आप रेड लाइन पर क्लिक कर दें ताकि निरस्त माना जाए, ऑफिशियल वेबसाइट को भी पता चल जाए कि आपने उस कॉलेज को निरस्त कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प, आपने और अन्य विकल्प चुने होंगे कॉलेजेस के, तो उनको आगे मान लिया जाएगा कि आपने अन्य कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो आप प्रायोरिटी देंगे उसके हिसाब से आपका कॉलेज का नाम आएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगी दोस्तों। इसके बाद आप अगर फिर से ऐसा करते हैं तो उसके लिए अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये केवल एक बार कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। मतलब इसके बाद आपको कोई शुल्क नहीं देना है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जब सेकेंड काउंसलिंग में जाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी ध्यान दें जो प्रवेश नहीं लेना चाहते, जिनका नाम कॉलेज में आया है, तो वे केवल लॉगिन में जाकर रिजेक्ट का ऑप्शन है उसे रिजेक्ट कर दें, तो उसका कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। इसके बाद दोस्तों सेकेंड कंडीशन ये आता है कि यदि अभ्यर्थी अपना अम्बाटन चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तित करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है। सपोज दोस्तों कि अगर आप कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, परंतु आप और कॉलेज ऐड करना चाहते हैं या जो प्योरिटी आपने सेलेक्ट की थी कॉलेजेस की उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उस संबंध में दोस्तों एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि अगर वह अपना विकल्प बढ़ाना चाहता है तो अगले चरण में पुनः अम्बाटन फॉर्म लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करें। तो शुल्क जमा करना होगा अगले काउंसलिंग के लिए इस कंडीशन में दोस्तों। तो ध्यान दें, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें दोस्तों कि आपको यहाँ पे शुल्क देना होगा क्योंकि आपने कॉलेजेस बढ़ाने की डिमांड कर दी और प्योरिटी चेंज करने की बात कही थी। अगर आप प्योरिटी और कॉलेजेस सेलेक्ट और नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। अगर
कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और ऐड करना चाहते हैं तो उस समय आपको शुल्क देना होगा और सेकेंड काउंसलिंग के लिए शुल्क देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो जिनका नाम दोस्तों किसी भी कॉलेज में फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया है, तो वे क्या कर सकते हैं, क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या है। तो इस विषय में भी एक महत्वपूर्ण निर्देश आपको थर्ड लाइन पे मिल जाएगा, थर्ड पॉइंट पे। जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी चरण में नहीं हुआ है और वे यदि दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते, मतलब फिर से वही बात बोल रहे हैं कि आपका नाम नहीं आया है कोई बात नहीं है, अगर आप महाविद्यालय चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो प्योरिटी आपने सेलेक्ट किया था, जितने कॉलेज आपने सेलेक्ट किया होगा, अगर जस का तस रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें। उन्हें कोई भी फॉर्म नहीं भरना है सेकेंड काउंसलिंग के लिए। उनके आवेदन को निःशुल्क अगले चरण में अंबाटन के लिए विचार किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट काउंसलिंग में आप पहुंच जाएंगे, ये बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। परंतु ऐसे ही अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, मतलब आप और कॉलेज ऐड करना चाहते हैं या प्योरिटी अगर आपने बाय मिस्टेक आगे पीछे कर दिया है, अगर उसे चेंज करना चाहते हैं तो उसका शुल्क फिर से लॉगिन करके आपको वहाँ पे शुल्क का भुगतान विकल्प फॉर्म के साथ बदलना होगा। मतलब आप प्योरिटी चेंज करेंगे, पिछले बार जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो फिर से आपको शुल्क देना पड़ेगा। वही कंडीशन है दोस्तों कि अगर आप का नाम किसी कॉलेज में नहीं आया है तब तो आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर से कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं या कॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करके शुल्क पेमेंट करना होगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे दोस्तों जिनका कुछ इस प्रकार से जब लॉगिन कर रहे होंगे तो नॉट रिपोर्टेड करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, नॉट रिपोर्टेड, या किसी अन्य कारण से वे बाहर हो गए होंगे या दूसरे चरण मतलब प्रथम काउंसलिंग में उनका नाम जो है पहुंचा ही नहीं होगा SCRT के बीच में, तो वे क्या कर सकते हैं, फिर से दोबारा शुल्क जमा कर सकते हैं और पंजीयन करा सकते हैं। तो अगर छूट गए होंगे, आपका नाम SCRT तक नहीं पहुंचा होगा, तो आप फिर से विकल्प फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 5वें लाइन पे जरूर नोट करें दोस्तों कि अंबाटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं जमा करना है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए दोस्तों तो उसके बाद आपको कोई भी और फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। SCRT में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया, अब दोबारा कभी पंजीयन नहीं होगा आपका। और इसके अलावा दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें आपको बताने की कोशिश की गई है कि आप एक बार फिर से जो विद्यार्थी फॉर्म ही नहीं भरे हैं वो एक बार फिर से पंजीयन कर सकते हैं, शुल्क जमा करना होगा उस टाइम पे, लेकिन दोस्तों आपको 350 रुपये का शुल्क वहाँ पे आपको जमा करना होगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और उन विद्यार्थी तक जरूर पहुँचाए जो BEd करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।